उस महफिल का, उस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इसी दस्तूर के मुताबिक चूँकि मिल्लत इस्लामिया के यहाँ सबसे अजीम तरीन और मुक़द्दस तरीन किताब अल्लाह ताला का कलाम कुरान मजीद है, इसलिए आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा तिलावत कलामुल्लाह से आगाज़ करने के लिए मैं इस शहर के साथ कि आगाज़ हो महफिल का कुरान की तिलावत से, आगाज़ हो महफिल का कुरान की तिलावत से, इस नूर से पा जाएँ हम रास्ता मंजिल का। मैं दावत क़िरात पेश कर रहा हूँ जनाब कारी मजहरुद्दीन मजहर साहब को तशरीफ़ लाएँ और कुरान पाक की तिलावत से आज की इस महफिल का आगाज़ फरमाएँ। जनाब कारी मोहम्मद मजहर साहब। कारी मजहर साहब कहाँ? हाँ जी, नाम कारी मजहर साहब। हाँ, मोहम्मद अहमद बिन हबीब वो तशरीफ़ लाएँ और कुरान पाक की तिलावत से महफिल का आगाज़ फरमाएँ। मोहम्मद अहमद बिन मोहम्मद हबीब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। सदक़ल्लाहु
अज़ीम। माशाअल्लाह, ये थे अजीज़ मोहम्मद अहमद बिन मोहम्मद हबीब, जो बहुत ही शानदार और ख़ूबसूरत लहजे में कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे और हम सब के दिल में ईमान की गर्मी को ताज़ा कर रहे थे। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक से मजबूत ताल्लुक़ अता फरमाए। मेहमानान इज़ाम, सारी इंसानियत अल्लाह की मखलूक है और इंसानियत पर सबसे बड़ा एहसान अल्लाह ही का है। अल्लाह ही के इरादे से सारी कायनात का वजूद है और अल्लाह ही के इरादे से सारी कायनात का फना भी है। इसलिए बहैसियत मखलूक के जिम्मेदारी है हम अपने खालिक की तारीफ़ करें, उसकी तौसीफ़ के कलिमात गुनगुनाएं। इसलिए मैं हम्द बारी ताला पेश करने के लिए इस शेर के साथ कि वही आगाज़ है अंजाम है दाते खुदाबंदी, वही आगाज़ है अंजाम है दाते खुदाबंदी, उसी के ज़िक्र से मिलती है दिल को रोशनी। मैं हम्द बारी ताला पेश करने के लिए दावत दे रहा हूँ अजीज़ मोहम्मद माहिर बिन मोहम्मद फ़ारूक को तशरीफ़ लाएँ और हम्द बारी ताला पेश फरमाएँ। अजीज़ मोहम्मद माहिर बिन मोहम्मद फ़ारूक स्टेज पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अल्लाहु या रहमान या करीम या रहीम, या अल्लाहु या रहमान या करीम या रहीम। अल्फो आला नाम तेरा, अल्फो आला नाम तेरा, कुन फयकून काम तेरा, कुन फयकून काम तेरा, जिक्र है सुबह और शाम तेरा, जिक्र है सुबह और शाम तेरा। ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम। ज़ात है तेरी लामहदूद, ज़ात है तेरी लामहदूद, हर शय में है तू मौजूद, हर शय में है तू मौजूद। एक तू ही सबका महबूब, एक तू ही सबका महबूब। ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा। शम्स कमर तस्बीह करे, शम्स कमर तस्बीह करे, और शजर सजदे में रहे, और शजर सजदे में रहे। जिक्र चरिंद परिंद करे, जिक्र चरिंद परिंद करे। ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम। माशाअल्लाह। नूर मोहम्मद जब चमका, नूर मोहम्मद जब चमका, सल्ले अला का शुरू हुआ, सल्ले अला का शुरू हुआ। जर्रा जर्रा कहने लगा, जर्रा जर्रा कहने लगा, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम। शाबाश शाबाश शाबाश। सांसों की तकरार में अल्लाह, रूह के नाजुक तार में अल्लाह, फूलों की महकार में अल्लाह, चिड़ियों की चहकार में अल्लाह, गुलशन में गुलजार में अल्लाह, चमन में लाल आजार में अल्लाह, दरियाओं की धार में अल्लाह, चोटी पर और गार में अल्लाह, मस्जिद में मीनार में अल्लाह, मोमिन की तलवार में अल्लाह, गाजी की ललकार में अल्लाह, गाजी की ललकार में अल्लाह, मक़तल में और दार में अल्लाह, कोठी में दरबार में अल्लाह, कोठी में दरबार में अल्लाह, पत्तों में अशजार में अल्लाह, रूहों के इक़रार में अल्लाह, वहशी के इनकार में अल्लाह।
अल्लाह, बाहर अल्लाह, घर में अल्लाह, दिल में अल्लाह, दर में अल्लाह, नगर में अल्लाह, डगर में अल्लाह, शजर में अल्लाह, अजर में अल्लाह, सफर में अल्लाह, अजर में अल्लाह, तारों में और कमर में अल्लाह, सिद्दीक और उमर में अल्लाह, सिद्दीक और उमर में अल्लाह, उस्मान और हैदर में अल्लाह, हसन और हुसैन में अल्लाह, खब्बाब और खुबैब में अल्लाह, अम्मार और सुहैब में अल्लाह, आमिर और यासिर में अल्लाह, कुरान की तफसीर में अल्लाह, हैदर की शमशीर में अल्लाह, आमिना की तकदीर में अल्लाह, आयशा की ततहीर में अल्लाह, आयशा की ततहीर में अल्लाह, आमिना की तकदीर में अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल सलाम साहब जौहर की तरफ से माशाल्लाह बच्चे को 500 रुपये इनाम दिए जा रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, मजीद जानो माल में बरकत अता फरमाए। ये थे अजीज़म मोहम्मद माहिर बिन मोहम्मद फारूक, जो बहुत ही सुरीली और खुशकुन आवाज़ में हमदवारी गुनगुना रहे थे। अल्लाह ताला मजीद इन्हें तरक्की अता फरमाए। हाज़रीन मजलिस, हम सबको मालूम है और सारी दुनिया इससे वाकिफ़ है, खालिक कायनात के बाद इस पूरी कायनात में अगर किसी का मकाम व मर्तबा है तो हम सब के आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। इसलिए हमदे बारी ताला के बाद नाते नबी गुनगुनाने के लिए इस शेर के साथ, या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर, या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नूरिल क़मर, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बअद खुदा। इस मुख्तसर मैं नाते नबी गुनगुनाने के लिए दावत दे रहा हूँ अजीज़ मोहम्मद याहिया बिन कारी मोहम्मद इम्तियाज साहब को तशरीफ लाएं और नाते नबी का नजराने अक़ीदत पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी से मिट्टी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन मजलिस, हाँ आप पहले सालो आप कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट सेल आप इस यहाँ खड़ो कर पेश कर दीजिए जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन, अम्मा बाद। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा कि मालूम है कि माशाअल्लाह कुरान करीम की तिलावत के ज़रिए और हम्द पाक के ज़रिए और नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए प्रोग्राम का इफ्तिताह हो चुका है। मैं तशरीफ लाए हुए तमाम मेहमानान किराम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनका भरपूर तरीके से इस्तकबाल जामिया की तरफ से, यहाँ तमाम हाज़रीन की तरफ से मैं उनके इस्तकबाल में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप हज़रात तशरीफ़ लाए। हम सभी आप हज़रात के तशरीफ़ आवरी से बहुत बहुत मशकूर ममनून। आज की ये महफिल बहुत अहम महफिल है और जहाँ आप हज़रात की मेहमान नवाजी का हमें शर्फ हासिल हुआ, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हर चीज़ का कोई मकसद और कोई गर्ज हुआ करती है। आज की ये पुरकैफ महफिल हमारे खुसूसी मेहमानान किराम के तशरीफ़ आवरी, हम चाहते हैं कि प्रोग्राम के आगे बढ़ने से पहले हम अपनी बात को आपके सामने रखें। अल्लाह का शुक्र ये है कि जिस छत पर हम यहाँ अभी तशरीफ़ फरमा है बैठे हैं, मदरसा नुसरतुल इस्लाम चीनी की बुर्ज के नाम से यह मदरसा मशहूर है और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ बरोज़ तरक्की की तरफ है। वो हजरात जिन्होंने 25-30 साल पहले या उससे ज़्यादा पहले इस मदरसे के दीदार करे हों, तामीरी एतबार से, तालीमी एतबार से, आज वो महसूस करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह तालीम भी और तामीर भी और अल्हम्दुलिल्लाह तबलीग भी इस मदरसे से जारी सारी है। हज़ारों की तादाद में हुफ़ाज़ किराम यहाँ से फारिग हुए हैं जो माशरे में और अपने अपने इलाकों में और हिंदुस्तान के किस किस इलाके में वो दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे की देन है और हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो बात यह है कि रोज़ बरोज़ तरक्की की तरफ जब हम जा रहे हैं तो आज के इस महंगाई के दौर के अंदर आप अंदाज़ा लगाएं, एक घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाता है। मदरसे में माशाल्लाह जहाँ 200-250 बच्चे पढ़ रहे हों, वहाँ की रोज़ाना की जो खर्च है और जो काम है, जो मेहनत है, उनमें अब खर्च का बड़ा अहम मसला है। अभी वक्त की किल्लत की वजह से पूरा हिसाब हम आपके सामने नहीं रख पा रहे हैं, वरना मुकम्मल हिसाब है खर्च का। सिर्फ इतना सा मैं अर्ज कर दूं, आपकी बिजली इस्तेमाल जो होती है तालीम में, पढ़ने पढ़ाने में, सिर्फ बिजली का खर्च तकरीबन 45 से 50 हज़ार रुपए का माहाना खर्च एक मदरसे के लिए बहुत बड़ा खर्च है, क्योंकि उस मदरसे का खर्च ही आप हज़रात के चंदे से और आप हज़रात के ताबुन से वो काम चल रहा है। इसी तरीके से अभी मुझे बताया कि मतबख का जो निज़ाम है, बच्चों को खाने वगैरह का जो इंतज़ाम होता है, उसमें लकड़ियों का इस्तेमाल होता है ईंधन के तौर पर, और सिर्फ लकड़ियों की कीमत अगर माहाना हम देखें तो तकरीबन 40 से 45 हज़ार रुपए का खर्च सिर्फ लकड़ियों का है। बाकी अभी अनाज बाकी है, सब्जियां बाकी है, मसाले बाकी है, तेल बाकी है, दाल बाकी है, अभी चावल बाकी है, वो तो एक अलग खर्च है। सिर्फ आज के उन्वान से चूंकि हम बिजली को लेकर बात कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ जो है लकड़ियों का खर्च 40 से 45 हज़ार रुपए। तो बहुत शॉर्टकट में मैं अर्ज कर दूं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह आप भी और हम भी अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ने हमें ऐसा मौका अता फरमाया कि हम अपने पैसों को अपने तौर पर कहीं भी खर्च कर सकते हैं। हम अपने पैसे के जो है अपने मर्जी का मालिक हैं, लेकिन क्या अच्छा हो कि वो पैसा अच्छी जगह पे खर्च हो, जहाँ से मुस्तकिल काम हो रहा हो और वहाँ कोई तरक्की की राह दिखाई जा रही हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे के अंदर जहाँ अरबी और कुरान करीम की तालीम का मसला है, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेजी और जनाब स्कूल की मुकम्मल तालीम का भी इंतज़ाम है।
तलबा अल्हम्दुलिल्लाह इम्तिहान देते हैं, हम इम्तिहान लेते हैं, मैं अंदाजा है। तो आप हजरात यहाँ तशरीफ लाए, मशकूर ममनून हूँ। और ये बात जहन में रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस जो वजन अभी हमारे सामने है इसको सब मिलके उठाएंगे इंशाल्लाह। ये किसी एक का बस का भी नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सबका लग जाए ताकि सबको सवाब मिले। एक हदीस पाक का एक जुमला है, अत्ताल्लु अलल खैरि कफ़ाइलिही, नेक काम की तरफ रहनुमाई करना भी उतना ही बड़ा सवाब रखता है जितना काम करना। तो आप हजरात से बहुत दिल की गहराई से ये दरख्वास्त है कि आज के प्रोग्राम में आपने शिरकत फरमाई। अब जो बातें आपके सामने आएंगी, हमारे नाज़िम जलसा यहाँ मौजूद है, वो इंशाल्लाह आपसे मजीद इस बात को वजाहत के साथ रखेंगे। मैंने मोटी मोटी सी बातें कम वक्त में रख दी है, कोई लाग लपेट नहीं है, कोई तमहीद नहीं है, बराह रास्त आपके गोश गुजार मैंने ये बातें की हैं। तो कोशिश भी करें कि अल्लाह ताला इस परेशानी को जो है आसान फरमाए। अब अगर हम सोलर प्लांट लगा देते हैं तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह ये माहाना जो इतना खर्च जो हो रहा है इंशाल्लाह इसकी भी बचत होगी। और वैसे भी बाकी इज्तिमाई खर्च अगर देखे जाए तो बताया 7 से 8 लाख रुपए महीने का खर्च है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप सब हज़रात के दौड़ धूप और मेहनत और कोशिश और फिक्र से अगर कोई मसला हल होता है तो वो ये है कि सोलर प्लांट का अगर मंजूरी हो जाए, इंतज़ाम हो जाए, जिसका खर्च तकरीबन 15 लाख रुपए बताया गया है। कोई मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह, अगर हम कोशिश करते हैं और अपने पैसे को सही जगह पर हम चश्मदीद, हम इसके खुद चश्मदीद गवाह है कि भाई यहाँ ये चीज़ इस्तेमाल होगी तो इंशाल्लाह उसका अजर भी होगा, हमें खुशी भी होगी कि भाई हमारे छोटी सी फिक्र और मेहनत से इतना बड़ा काम अल्लाह आसान फरमा दे। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ और दरख्वास्त गुजार भी हूँ कि इसमें इंशाल्लाह हम दुआ भी करेंगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह आसान फरमाए और कोशिश भी करेंगे। जी माशाअल्लाह जी जी माशाअल्लाह। अभी आप हज़रात के सामने बात रखी है मेरे बहुत अजीज मौलाना हाफिज कारी इरशाद साहब दामत बरकातुहुम, जो इत्तिफाक से खुश नसीबी से यही के शागिर्द भी हैं। उन्होंने हक अदा करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ ली है और सबसे पहली फुर्सत में 51,000 रुपए हजरत मौलाना कारी इरशाद साहब ने लिखवा दिए हैं माशाअल्लाह। आप हजरत दुआओं से नवाजिए, जज़ाकल्लाह कह दीजिए माशाअल्लाह। मैं शुक्रगुजार हूँ हाफिज साहब माशाअल्लाह। इसी के साथ अब बात मुकाबले की आ जाती है। 51 तो अल्लाह पाक ने अता फरमा दिए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने सामीन का थोड़ा सा मुकाबले की तरफ ले आऊं ताकि इससे आगे बढ़ने की कोशिश भी हो और काम भी आसान हो जाए। अल्लाह का वो नेक बंदा जो इसमें शामिल होना चाहता है, वो आज की रात हम आसमान तले बैठे हैं, आसमान बराह रास्त हमें देख रहा है, तो हम अपने नाम पेश कर दें ताकि फहरिस्त में हमारा भी नाम आ जाए। कम ज्यादा की कैद नहीं है, ये हकीकत है कि अल्लाह के यहाँ एक पैसा भी मंजूर है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये कि अभी तकाजा है तो जितना बढ़ चढ़ कर लिखवाया जाए इंशाल्लाह उतना अजर हमें मिलने वाला है। तो एक नाम हाफिज इरशाद साहब का लिखिए, मौलाना का नाम लिखिए और मैं चाहता हूँ कि इसके बाद अगला नाम भी सामने आ जाए ताकि वखलक़नाकुम अज़वाजा, अल्लाह पाक ने जोड़े से पैदा फरमाया हमें, तो कम से कम जोड़ा हो जाए। तो एक और नाम आ जाए तो खुशी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। 51,000 माशाल्लाह हज़रत मौलाना कारी इरशाद साहब ने लिखवाए हैं। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत फरमाए, सेहत में बरकत फरमाए और इस काम को उनके लिए आसान फरमाए। एक शक्ल ये भी है जो हजरात बाद में लिखवाना चाहें, खामोशी से लिखवाना चाहें, वो हर तरीके से मौजूद है। ये बाज़ हजरात का मिजाज होता है भाई हम दिखलावा नहीं करेंगे, खामोशी से करेंगे, ये और अच्छी बात है। और बाज़ मौके ऐसे होते हैं जो इखलास ही होता है, इसलिए अलग ऐलान काम हो जाए, ऐलान के तौर पर हो जाए ताकि हमारे दूसरे भाइयों को भी तौफीक हो, उनको भी अंदाजा हो। तो जो भाई लिखवाना चाहे वो लिखवा लें। जज़ाकल्लाह। नाम पेश करें, नाम पेश करें। आप ये ले लीजिए इसको।
अब मैं बिला ताखिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हमारे मेहमान इकराम का इस्तकबाल का सिलसिला शुरू करता हूँ। चूँकि वक्त आपके पास बहुत कम है, आप बहुत ही कीमती औकात को लेकर के आए हैं, इसलिए सबसे पहले मैं हमारे हाजी अब्दुल लतीफ़ साहब आर को से दरख्वास्त करूँगा कि वो हमारे MLA जनाब आदर्श नगर के MLA जनाब रफ़ीक खान साहब की शाल पोशी फरमाकर इनका इस्तेमाल फरमाएं और उन्हें शील्ड से भी नवाजें। शाल दो, शाल भाई, शाल दो तो ये वही ले जनाब हाजी अब्दुल लतीफ़ साहब आर को रफ़ीक खान साहब का शाल पोशी करके इस्तेमाल फरमा रहे हैं और उन्हें शील्ड से भी नवाजा जा रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब रफ़ीक खान साहब से वो चंद मिनट तशरीफ लाकर माइक पर तशरीफ लाएं और अपने तासुरात का इज़हार करें। बहुत खूब, वही माइक पहुंचा दे भाई, यहीं आ जाओ। ये तो कमजोर सा लग रहा है, ये कमजोर लग रहा है, ये तो बहुत कमजोर सा लग रहा है। रिवॉल्विंग मदरसा पहली बार देखा है। मैं कह रहा हूँ रिवॉल्विंग टावर देखें, और बड़े बड़े टावर हर शहर में जाते हैं, कोई बड़ा शहर होता है, हर शहर में नहीं होते हैं, कोई इक्के दुक्के शहर में रिवॉल्विंग टावर होता है, तो रिवॉल्विंग टावर यहाँ भी है। मैं हमारे हरदिल अजीज आज यहाँ मौजूद नहीं है, शायद घर पे आराम कर रहे होंगे, तबीयत खराब होगी गुल्लू साहब की। गुल्लू भाई मेरे वालिद के बहुत नज़दीकी रहे हैं और उनके लड़के कयूम साहब का और उनके ब्रदर का मेरे पास भी फ़ोन आया कि भी आपको ज़रूर आना है और मदरसे का प्रोग्राम है। फिर मैंने यहाँ आके सबसे पूछा भी प्रोग्राम क्या है, ये तो बता दो ताकि मैं दो शब्द बोल तो सकूँ। तो हमारे मदरसा बोर्ड के चेयरमैन MD चौधरी साहब, हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू साहब, हमारे सलावत खान जी आरको साहब, हमारे अब्दुल सलाम जोहर साहब, अनवर साहब और तमाम मंच पे उपस्थित तमाम साथीगण, और जयपुर शहर के मेरे रशीद भाई मेरे पुराने दोस्त हैं, तमाम हजरात, एक शानदार मदरसा यहाँ चल रहा है। और बहुत पिछली बार मेरे ब्रदर आके गए, मैं नहीं था शायद यहाँ पर, और पूरा एक मुसलसल खिदमत का काम यहाँ अंजाम दिया जा रहा है और मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं, पूरी दुआ है कि आप सब मिलकर के इसको और अच्छे से यहाँ चले। मेरे लायक कोई भी खिदमत होगी, वैसे तो ये विधानसभा बाबा की पड़ती है। बाबा के टावर तो दिखा दो, रिवॉल्विंग टावर। तो मैं जरूर करूंगा और मैं ये कह सकता हूं कि एक ऐसा परिवार जो यहाँ खिदमत के रूप में काम कर रहा है। मैं जब करौली में झगड़े हुए तो इनके फोन आते थे रोज मेरे पास में और बहुत चिंता करते थे। मैं तो खैर करौली गया ही गया और आज भी मैं वहाँ दो तीन मरतबा गया और जिस तरह के हालात पैदा थे वहाँ, बड़ी मुश्किल से हालात संभले, लेकिन एक महीने के अंदर अंदर चेयरमैन साहब, पहले रमजान को वाकया हुआ और ईद से पहले हमने मुआवजा दिलवा दिया था। ईद से पहले। आज हालात डिफरेंट है। आज हालात बहुत चिंताजनक हैं। पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, अभी मैं एक वो फूड सेफ्टी के ऊपर कविता श्रीवास्तव का एक प्रोग्राम था, तो वहाँ था, तो काफी सारे उसमें सेशन हुए और सब सेशन में इसी बात की चिंता की गई कि जिस तरह से हालात पूरे देश में हो रहे हैं और टारगेट किया जा रहा है। गवर्नमेंट बिल की बात
जब वक्फ वाला बिल आया, पहले सीए का बिल आया, फिर वक्फ का बिल आया, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर हमारा जो जिस तरीके से हमें एजिटेशन करना चाहिए था उस लेवल पे हम नहीं कर पाए। न केवल जयपुर में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस बात पे एजिटेशन होना चाहिए था, और इस बात की तकलीफ सब जगह है। अभी बहुत से लोगों को मालूम है, कुछ बहुत से लोगों को नहीं मालूम है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है क्या। और जिस दिन वो एक्ट की शक्ल ले रहा था तो मैं पूरे दिन पार्लियामेंट में था, सुबह 10 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक, लोकसभा में भी और दूसरे दिन राज्यसभा में। लेकिन एक बात, एक आशा की किरण इसमें है, वो क्या है कि बीजेपी जीत भले ही गई, बिल पास करा लिया, लेकिन 232 कांग्रेस के तो वोट 100 है, 232 लोगों ने इसके खिलाफ भी वोट किया। बीजेपी बिल लेके आई और उसके खिलाफ 232 लोगों ने वोट किया, तो बहुत ज्यादा वोटों से नहीं जीते हैं। जहां 270 की मेजोरिटी हो जिस हाउस में, और उस हाउस में 232 लोग खिलाफ बोले हैं, इसका मतलब 232 लोग हमारे फेवर में हैं आज भी लोकसभा के अंदर पूरे देश में। तो करीब करीब आधे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी है। 270 पे आधे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी हो जाती है, 232 का मतलब 40-45% हो गया। लेकिन लागू कर दिया। अब ये क्यों नहीं होना चाहिए? लागू क्यों नहीं होना चाहिए? लागू इसलिए नहीं होना चाहिए कि 2 बात बता देता हूं, अपन सभी घर के आदमी बैठे हैं। ये क्या है, ये सबको समझ होनी चाहिए। एक शब्द आता है इसमें, वक्फ बाय यूजर। यूजर का मतलब है कि इस्तेमाल की हैसियत से आई हुई जमीन जो वक्फ में आई है। अब वो इस्तेमाल की हैसियत से क्या क्या आई हुई है जमीन है कि जहां आजादी के बाद जहां कब्रिस्तान था वहां कब्रिस्तान हो गया, जहां शमशान था वहां शमशान हो गया, जहां मंदिर था वहां मंदिर के नाम आ गई, जहां मस्जिद थी वहां मस्जिद के नाम आ गई, जहां जामा मस्जिद थी वहां जामा मस्जिद के नाम आ गई, जहां चर्च था वहां चर्च के नाम आ गई, जहां गुरुद्वारे थे वहां गुरुद्वारे के नाम आ गए। तो ये खाली कब्रिस्तान, मस्जिद और मदरसों पे और इन पे सवालिया निशान टाइटल का, और बाकी पे सवालिया निशान नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि वो क्यों आई, वो आई, वो भी वाजिब है, लेकिन ये आई, ये भी वाजिब है, और यही कॉन्स्टिट्यूशन का मूल हिस्सा है। लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशन की मूल जो जिस बात को लेके कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, पूरे हम भारत के लोग, सभी जाति धर्म के लोग, अगर उसके खिलाफ अमेंडमेंट आ सकता है तो अमेंडमेंट ये भी आ सकता है कि बीजेपी कह रही है कि हमारे पास बहुमत है और बहुमत से पास हो गया, ही बहुमत से पास कर दिया, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना के खिलाफ है। और अगर ये पास हो सकता है तो फिर एक बिल और ले आओ, और ये बिल ले आओ कि आने वाले 25 साल तक बीजेपी का राज रहेगा, कोई इलेक्शन नहीं होगा, और लोकसभा में भी पास करा लो, राज्यसभा में भी करा लो, लेकिन करा नहीं सकते क्योंकि इलेक्शन की अलग प्रणाली है, अलग प्रोसेस है। बताया गया ऐसे इलेक्शन होगा, ऐसे टाइम पूरा हो जाएगा तो ये एजेंसी आ जाएगी, ये राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, ऐसे इलेक्शन होगा दोबारा, ऐसे उसका हर चीज डिफाइन की हुई है। ऐसे ही जाति धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, भेदभाव नहीं हो सकता। खाली वक्फ की प्रॉपर्टी पे आप पूरे हिंदुस्तान की सारी प्रॉपर्टीज पे लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप खाली वक्फ प्रॉपर्टी पे लेके आओ तो वो लागू नहीं हो सकता। लेकिन ये हर धर्मिता पे आए हुए कुछ भी कर सकते हैं। अब जिनकी रगों में खून ही नहीं है, सिंदूर दौड़ रहा है, तो कुछ भी कर सकता है। तो बहरहाल मैं 2-3 प्रोग्राम में जाना है, मैं आप सबसे माजरत चाहूंगा कि मैं पहले बोल लिया और निकल रहा हूं, तो मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है, चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है, मतलब सब तरह के रंग हो, सब तरह का आदमी हो, वहां आप जैसी शक्ल का, जिनके खत हो, बड़ी टोपी लगाई हुई हो, नूर चेहरे पे बरस रहा हो, ऐसे आदमी भी हो, सलावत आदमी भी हो,
और ऐसे स्मार्ट फिल्म इंडस्ट्री जैसा आदमी भी हो, तो हर तरह का आदमी। चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है, तो सभी जाति धर्म के आदमी हो। चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रफीक खान साहब, आप तशरीफ लाए और बहुत कीमती वक्त आपने दिया, बड़ी कीमती बातें आपने बयान की। अल्लाह ताला हम सब अमल की तौफीक अता फरमाए और आइंदा मुल्क की और पूरी मिल्लत इस्लामिया की हिफाजत फरमाए। इसके बाद अब मैं जनाब हाजी सिद्दीक साहब को दावत दे रहा हूँ, वो तशरीफ लाएं और जनाब हमारे चीफ गेस्ट चेयरमैन राजस्थान मदरसा बोर्ड जनाब MD चौकदार साहब का शाल पोशी फरमाकर इस्तेकबाल फरमाएं। जनाब हाजी मोहम्मद सिद्दीक साहब तशरीफ लाएं और जनाब MD चौकदार साहब का इस्तेकबाल फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हाजी मोहम्मद सिद्दीक साहब। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ मेहमान खुसूसी जनाब MD चौकदार साहब से तशरीफ लाएं और अपने तासुरात का मुख्तसर सख्त में इजहार फरमाएं। जनाब MD चौकदार साहब, चेयरमैन राजस्थान मदरसा बोर्ड, दाइस पर। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम के अतिथि के रूप में मेरे बड़े भाई राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानू खान जी बुधवाली साहब, सलावत खान जी हमारे पूर्व वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब, अब्दुल सलाम जौहर साहब, अब्दुल लतीफ बारको साहब, अनवर साहब और हमारे जिला मदरसा कमेटी भरतपुर के अध्यक्ष दलशेर खान जी, इरशाद साहब और आदर्श नगर के लाडले विधायक हमारे सभी रक्षित हुए हैं। कार्यक्रम में सभी मदरसा के जिम्मेदार और जयपुर के सभी मौजूद मेहमान, मेरे भाइयों और बुजुर्गों और दोस्तों, मैं जब राजस्थान मदरसा बोर्ड का पहली बार जब चेयरमैन बना तो मुझे सबसे पहले अगर कोई स्वागत के लिए कहीं बुलाया तो चीनी की बुर्ज मदरसे में बुलाया गया था और आप लोगों ने बड़ा प्रेम और स्नेह और आशीर्वाद दिया। मैं मदरसे से लगातार जुड़ा रहता हूं और मेरा डिपार्टमेंट भी मदरसा बोर्ड आपको मालूम है और आजकल वैसे चर्चा में ज्यादा भी है क्योंकि मैं उस मिट्टी का बना हूं जिस मिट्टी से मैं दबने वाला हूं नहीं। माननीय अशोक गहलोत जी ने राजस्थान मदरसा बोर्ड के इतिहास में सबसे ज्यादा बजट देने का काम, बच्चों की भर्ती का काम, बच्चों को ड्रेस देने का काम, बच्चों को स्कूल बैग देने का काम, बच्चों को सिलेबस देने का काम, मुख्यमंत्री आधुनिकीकरण योजना के तहत 58 करोड़ रुपए देने का काम माननीय अशोक गहलोत साहब ने किया। और हमारे 5562 कर्मचारी तो वर्तमान में पेरा टीचर बोलते थे और 2023 में उनको अडॉप्ट करके शिक्षा अनुदेशक और कंप्यूटर अनुदेशक के नाम से पुकारते हैं, उनको नियमितीकरण करने का भी माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया। मैं परसों जब उनके साथ जोधपुर था, एक मदरसे के लिए हमने 25 लाख रुपए दिया था और उसकी एक उद्घाटन का कार्यक्रम था, तो मैंने मेरी स्पीच में कहा था कि मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को पूर्व मुख्यमंत्री नहीं बोल सकता, क्यों तो 3 साल के बाद हमें फिर वापस आना तो 3 साल के लिए मैं मेरी जबान क्यों खराब करूं। हमारा मुख्यमंत्री तो अशोक गहलोत है और अशोक गहलोत जी ने जो योजनाएं दी वर्तमान की सरकार ने बंद करने का काम किया, चालू करने का काम नहीं किया। चिरंजीव योजना इतनी जबरदस्त योजना, 25 लाख रुपए का इलाज, मरीज और मरीज का परिजन कभी सोच नहीं सकता कि वो हिंदुस्तान के किसी भी शहर में जाके अपना इलाज करवा लेता था। उन योजनाओं को बंद करने का काम, इंग्लिश स्कूलों को बंद करने का काम, मदरसा बोर्ड की तमाम योजनाओं को बंद करने का काम वर्तमान की भजनलाल सरकार ने किया।
मुझे तो इन्होंने 28 फरवरी को हटाया था, लेकिन माननीय न्यायालय की मैंने शरण ली और माननीय न्यायालय का मैं आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मुझे 20 अप्रैल 2024 को वापस उस पद पे भेजा और मैं लगातार काम कर रहा हूं। अभी मेरे प्रोग्राम में आने से पहले कुछ मेरा टीचर्स आए थे कि साहब ये क्या चल रहा है। मैंने कहा मैं जब तक जिंदा हूं आपका बाल बांका नहीं होने दूंगा, और अगर ये सरकार नियमित नहीं करेगी तो हम हाई कोर्ट की शरण लेंगे, लेकिन ये कभी नहीं होने दूंगा कि मदरसों को आप बंद कर दोगे या मदरसों पे आप अंगुली उठाओगे। कभी आप पुलिस वाला भेजते हो, कभी कुछ भेजते हो, क्यों प्रताड़ित करती हो? ये बच्चे पढ़ाते हैं। मैं जोधपुर गया तो लोग मेरे से सवाल कर रहे हैं कि मदरसों में क्या एक्टिविटीज होती है। अरे मदरसों में दीनी तालीम दी जाती है, अखलाक सिखाए जाते हैं, दीन सिखाया जाता है, देश प्रेम की भावनाएं सिखाई जाती है। और क्या सिखाया जाता है मदरसों के अंदर? एक तुम्हारे दिमाग में कीड़ा पैदा हो गया मदरसों के प्रति। तो मेरा आप लोगों से भी एक मतबाना गुजारिश है कि हम दीनी तालीम के साथ दुनियाई तालीम पे जोर देवें। अभी हाल ही के दिनों में मौलाना वस्तानवी साहब का इंतकाल हुआ, और हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोगों में उस दिन बड़ी गमी का माहौल था। उन्होंने प्राइमरी क्लास से लेकर और MBBS कॉलेज तक उन्होंने अक्ल कुआं मदरसा के अंदर डेवलपमेंट की। तो मैं कहता हूं कि अकेले वस्तानवी साहब से पार नहीं पड़ने वाली है। हिंदुस्तान के हर शहर में एक मौलाना वस्तानवी चाहिए हमें, जब जाके हमारी बहबूदी हो पाएगी। आप लोगों ने आज इस कार्यक्रम में मुझे याद किया, और मदरसा बोर्ड में अभी देने के लिए इस राजस्थान सरकार के पास एक पैसा नहीं है, लेकिन मैं आपके परिवार का मेंबर हूं। और जिस दिन मौलाना साहब दावत देने आए थे उस दिन मैं बार बार पूछ रहा था प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम क्या। तो प्रोग्राम अभी जो आगाज उन्होंने किया तो मैं समझ रहा हूँ उस प्रोग्राम को। सोलर का प्लांट लगाएं आप, बहुत अच्छा लगाएं। मैं जैसा भी हूँ आपके साथ तन मन धन से खड़ा हूँ। और मेरे से पूर्व मेरे छोटे भाई के रूप में और हमारे इमाम साहब इरशाद साहब ने 51,000 रुपये की घोषणा की है, तो वो अकेले थे अभी तक। तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ जैसा भी हूँ 1 लाख रुपए देने की मेरी पर्सनल खाते से घोषणा करता हूँ। और जब भी आप जहाँ कहेंगे मुझे कैसे देना, मुझे आप आदेश करना। मेरे लायक कभी भी कोई सेवा हो तो मुझे याद करना। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह जनाब MD चौकदार साहब, जज़ाकुमुल्लाह, आपने अपना कीमती वक्त फारिग किया और हमें आपसे इस्तिफादे का मौका दिया। आपने हमें रूबरू किया और बहुत कीमती बातें आपने बयान की। अल्लाह ताला इसी तरह इस मुल्क को मिल्लत को तरक्की अता फरमाए। हम आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आप इसी तरह हमारे इस इदारे का ताउन फरमाते रहेंगे और इदारे की तमाम ज़रूरियात में अपना ताउन पेश करते रहेंगे। इसके बाद हमारे चंद मेहमान खुसूसी और हैं जिनका हम इंशाल्लाह इस्तेकबाल भी करेंगे और उन्हें बराह रास्त सुनेंगे भी। अब मैं बिला ताखिर दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब हाजी निसार अहमद साहब से, नाज़िम मदरसा जामिया महमूदिया नुसरत इस्लाम जनाब हाजी निसार अहमद साहब से, वो चेयरमैन वक्फ बोर्ड ऑफ राजस्थान जनाब खानू खान साहब बुधवाली का शाल पोसी फरमा कर इस्तेकबाल फरमाए और उनको शील्ड से भी नवाजे। जनाब हाजी निसार अहमद साहब। जी जी, मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब खानू खान साहब से वो इस पर तशरीफ लाएं और मुख्तसर से वक्त में अपने कीमती तासुरात पेश फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन MD साहब और चीनी की बुर्ज के तमाम जिम्मेदारान, सलाम जौहर साहब, वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सलाउत खान जी और जयपुर के सबसे बड़े चाणक्य आरको साहब, सलाम साहब, रशीद भाई, और इस जयपुर में आलिमाओं में कहिए या हमारी शेखावाटी की भाषा, मेरे को उर्दू कम आती है। MD तो सीख गया कि आजकल मदरसा बोर्ड में था, डिपार्टमेंट तो मेरा ऐसा ही है, लेकिन उर्दू कम आती है। लेकिन जितना
अकल कुएं की तो बात नहीं करता, अलीगढ़ की भी बात नहीं करता, लेकिन एमडी साहब अकल कुआ कहिए उस मदरसे के जिनका जो आप जिक्र कर रहे हैं मरहूम का और अलीगढ़ का, तो उससे अनवार साहब भी कम नहीं है। जितनी बेहतरीन तालीम जो लड़कियों को दे रहे हैं, शायद सुबह जब निकलती हैं आलिमाएं तो मैं सोचता हूं कि जयपुर का नौजवान मुसलमान रात को 2 को सुबह शायद मेरे पास जाने की तैयारी कर रहा होगा या 12 बजे उठता होगा, लेकिन ये हमारी बेटियां हमारी इज्जत रखती है। मैं ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ। और इस डाइस पे तमाम बैठे हुए और अलग अलग इस हमारे रशीद भाई जो रफीक भाई भी कह रहे हैं, हम भी डरते हुए बोल रहे हैं क्योंकि अभी कम नहीं है, और तमाम मौजूद हजरात और इस मदरसे से पढ़ने वाले नौजवान साथी। देखिए रफीक भाई ने जो जिक्र किया और तमाम जो जिस हालात में हम बैठे हैं, मुफ्ती साहब जब तक हम किसी समय के पाबंद नहीं होंगे तो किसी समाज के दूसरे की बराबरी नहीं कर पाएंगे। ये तय कर लें कौन आता या नहीं आता है। जब अगर प्रोग्राम अगर करना चाहते हो और सक्सेस करना चाहते हो तो उसके समय का माकूल व्यवस्था करें। ये नहीं कि खानो खान नहीं आया या बच्चे नहीं आए। आप 7:30 का टाइम दिया तो टाइम भी हो, और ईशा की नमाज के बाद नमाज हो तो नमाज होनी चाहिए, वो आपकी मर्जी है। बाकी आज का दौर इल्म का दौर है, और जिस तरह से इस मदरसे के अंदर जो आप जो जिक्र करके जो आप मौलवी जो साहब कह रहे थे कि हम अलग अलग एरिया से लाते हैं और बच्चों को पढ़ाते भी हैं, और इनका खर्चा शायद माहवार करीबन 7 लाख समथिंग जो है, तो 12 महीने का खर्चा भी बहुत होता है। लेकिन हम पढ़ाएं, लेकिन जो यहां से फारिग होने वाले जो स्टूडेंट्स कहिए या जो कहिए यहां से, तो वो फर्ज जो है भरतपुर से जो आने वाले हमारे बहुत होशियार मौलवी साहब है। ये जहां राजनीति में जाओ तो पता नहीं, कोई कहते हैं साहब मैं मौलवी साहब बोल रहा हूं तो अगला सोचता 70 साल का आदमी बोल रहा है कोई, लेकिन साल कम है, लेकिन ये देखकर में छोटे लगे, घाव करे गंभीर, बहुत तेज आदमी। लेकिन आज इनका दिल इतना बड़ा कि इस आदमी ने अपनी मेहनत से, इसका कर्ज तो नहीं कह सकता, लेकिन इसने फर्ज जरूर निभाया। मैं इनका भी शुक्रगुजार। मैं शेखावाटी का रहने वाला हूं। एमडी चौबदार साहब का जिला पैसेवाड़ा है, मेरा जिला चूरू। गर्म बहुत तेज है। कल मैं चूरू में था, 55 डिग्री तापमान, और रात को आंधी भी बहुत खतरनाक थी। इतना नहीं हूं, लेकिन इल्म में भी एजुकेशन में हम कम नहीं है। अगर दूसरे समाज की बराबरी चाहते हो तो दीन के साथ दुनियाई तालीम का होना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो हम ये नहीं कह सकते कि हम थाने, तहसील, कोर्ट, कचहरी कहीं भी जाते हैं, तो अगर इनके बीच में हमारे हिस्सेदारान, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री और डीडवाना के विधायक यूनुस खान जी भी आए, मैं उनका भी स्वागत करता हूं क्योंकि इन्होंने हमें बुलाया, मैं बोल रहा हूं। तो हम हमारे लोगों का एक प्रेजेंटेशन भी हो, हम दूसरे समाज के बराबरी भी हो, हम आगे भी बढ़े। लेकिन जब तक हम शिक्षा, मदरसा, सामाजिक इन सरोकार में आगे नहीं होंगे तो काम चलने वाला नहीं होगा। जो एमडी भाई जो समस्या बता रहे थे, निश्चित रूप से इस गवर्नमेंट में समस्या है और रहेगी। ये इन विचारधाराओं के नहीं है, जो आपकी विचारधाराओं की ये लोग कुछ इज्जत करें, लेकिन हम क्या कर सकते हैं ये हमको तय करना है। लेकिन जो वक्फ की जो बात कह रहे थे, जो जिस हालात की, जो यूजर की जो बात कह रहे थे, केवल इनको एक टारगेट करके, जो आप इल्म के लिए बढ़ रहे हो, आप व्यापार के लिए बढ़ रहे हो, केवल सबसे ज्यादा तो इनको डाइवर्ट करना कि ये इस मुद्दे से हट जाए। क्या तलाक का सिस्टम हो, एनआरसी का मैटर हो, अब वक्फ के हालात हो, किसी भी इशू हो, उस इशू में हमारे लोग उसमें जयचंद का भी रोल अदा करते हैं। क्योंकि जो पीएम ने जो कहा कि मुझे सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट्री और मुझे बताने का काम अकलियत के लोगों ने किया। पता तो सबका है, करना क्या है वो एक अलग चीज थी, लेकिन यूजर नॉन यूजर की सेक्शन 26 की जो रिटायर्ड जजों को लगाना, जो सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट, जो कलेक्टर खुद रेवेन्यू के तहसीलदार से लेके सारे लोग हैं, उन्हीं को हम पे वापस थोपना, ये बिल्कुल गलत चीजें हैं। तो क्या हम
जो हमारे पे जो दूसरे डिपार्टमेंट जो अकलियत जो के अलावा दूसरे लोगों को अगर मेंबर बनाते हो, तो क्या आप हमारे लोगों को किसी ट्रस्ट में, किसी वैष्णो देवी ट्रस्ट में या किसी मंदिर में, किसी अन्य गुरुद्वारों में, क्या आप अकलियत के लोगों को भी लगाओगे? क्या ये भी तो क्लियर होना चाहिए। क्या गरीब केवल मुसलमान ही है? क्या दूसरे तबके के लोग गरीब नहीं है? वो कह रहे हैं पसमंदा लोगों को हम ये जमीन बेच करके, क्योंकि वक्फ की जमीन जो वक्फ करने के वाले की जो मनसा थी, कभी वो बेच नहीं सकते। ये तो जरूर है कि चाहे एमआई रोड की हो, चाहे किसी जिले की हो, यहाँ कब्जा गरीब ने कम, और जो सरमाएदार जो लोग हैं उन्होंने सबसे ज्यादा किया। उनको ये पता नहीं है वक्फ की जमीन है, जो वक्फ करने वाला इस इंसान इस दुनिया में नहीं है, तो क्या जकात खैरात खाने वाला इंसान क्या इस दुनिया में रह पाएगा? क्या जब आप खुद का अमाल खुद के काम आएगा, जब आपकी मैयत रखी होगी, तो क्या आपकी बीवी बच्चे कहेंगे कि फला खानो खान जी हैं, उठो और आप चलो? वो ये कहेंगे इस मैयत को जल्दी करो। जब आपके बीवी बच्चे माँ बाप आपके नहीं है, तो आप किस हैसियत से, आप किसकी क्या कीमत की आप अदा करना चाहते हो? इसलिए एमआई रोड पे कोई बहुत अच्छा गोश्त की दुकान चलाता है, बोर्ड को 100 रुपए देना पसंद नहीं करता। यहाँ की उनके बड़े बड़े लोगों से रिश्ते हैं, लेकिन वो 1.5 लाख रुपए में किसी और को सबलेट कर रखी है। अगर उनका थोड़ा सा किराया बढ़ाते हो तो पता नहीं किस किस के दर्द हो जाता है। अगर हमने अभी भीलवाड़ा में एक हॉस्पिटल बनाई 7.5 करोड़ रुपए लगा करके स्थानीय लोगों के सहयोग से, अभी सीबीएसई बोर्ड के हमने प्रतापगढ़ में एक स्कूल, हमने झालावाड़ के अंदर भी एक पास के छोटे से कस्बे में स्कूल, हमने कोटा के अंदर भी एक स्कूल की जगह दी। बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ स्कॉलरशिप और जो मदरसे के जो लोगों को जो नीड थी, जो एमडी भाई के लोगों को भी, हमने उसका सोल्यूशन करने की कोशिश की। लेकिन जब तक हम सब मिलकर के इसकी अगर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो इस पे आरोप लगाना बहुत इजी होता है, कोई भी इंसान लगा देता है बैठा बैठा, लेकिन उसका सोल्यूशन करना बहुत जरूरी है। और जिसकी ज्यादा मुखालफत होती है, इसका निश्चित मान के चलो, जो एमडी भाई कह रहे थे कि जैसे आजकल ये बहुत चर्चा में है, तो ये अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुखालफत होना एमडी भाई कोई गुनाह नहीं है। आप जिस दिन काम करना बंद कर दोगे, आप अपने घर चले जाना। इसलिए काम करोगे तो मुखालफत होनी चाहिए, हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए दोस्तों, हम सब मिलकर के ये जो इस तरह के जो मदरसे, हम एक दूसरे का एग्जाम्पल देकर के क्या हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, हम कौम को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और जब तक हम, सबसे बड़ी चीज जो है आज के समय में भी, ये नहीं कहता दीन के साथ दुनिया के साथ भी, आज इस दोनों के बराबर इस राजनीति का होना भी बहुत सख्त जरूरत है। अगर हम हमारे लोगों की पॉलिटिकल मदद किस पार्टी में कहां क्या है उससे मतलब नहीं, लेकिन हमारा लीडर अगर आपकी बात को मजबूती से रखता है, तो अगर उसको हम पैदा नहीं करेंगे, तो ये पुलिस वाले, इंटेलिजेंस वाले, दूसरे समाज के लोग, दूसरे पॉलिटिकल लोग आपको कुचलते जाएंगे। सारी चीजें यहीं रह जाएगी। जिस तरह से इस विधानसभा की जो बात आ रही थी, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कम से कम हम हमारे लोगों की मदद करें, जो आपकी विधानसभा, लोकसभा, पार्षद में भी आपकी पूरी बात को रखें, और हम किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, ये आज के टाइम की सख्त आवश्यकता है। इसलिए आओ, मिलो, बैठें। हम घर में क्या करते हैं वो अलग बात है, लेकिन कम से कम अगर इंसान हमारे अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानता है, तो कम से कम एक दूसरे की टांग को नहीं खींचे। पीछे से एक आरएसएस का शब्द चला था, कार सेवा, हम किसी की कार सेवा नहीं करें। कम से कम वो ये तो सोचे कि मैं ईमान और अल्लाह की बात करता हूं, तो क्या वो इंसान अपने ईमान और अल्लाह की बात पे रह करके क्या रह सकता है। हमें दुख इस चीज का है। हमने हॉस्टलों की बात की, जयपुर के अंदर हमने जगह देने की बात की, जयपुर के मुसलमानों ने कभी हॉस्टल बनाने की बात नहीं की। एमआई रोड की मस्जिद की बात आई, कलंक के बाग के अंदर कई दिन लंबा चर्चा चलती रही। लास्ट में हमने मुफ्ती अमजद साहब और वहां के पेश इमाम को कहा कि आप संगे बुनियाद रखिए। उन्होंने कहा आप आइए। मैंने कहा नहीं, यहाँ का पेश इमाम और मुफ्ती साहब से आप संगे बुनियाद रखवाइए, हम आपके साथ हैं। वो मस्जिद बन गई और आज तैयार हो गई। जब कोई लेने नहीं है, तो हमने इस झोटवाड़ा रोड के ऊपर 1000 गज हॉस्टल के वहां के जो दरगाह वाले लोग हैं उनको एनओसी भी दे दी। मैंने कहा आप हॉस्टल बनाइए, पैसा भी आएगा, और हॉस्टल के लिए भी हमने जमीन भी दे दी एमडी भाई 1000 गज। और एमआई रोड पे आलिमाओं के लिए एक ऐसी बात आ गई थी, अनवर साहब को पूरी कहानी का पता है, हम पे कई आरोप लगे, फिर भी मैंने कहा एक जयपुर में आलिमाओं का हॉस्टल बनना चाहिए, जो एमआई रोड पे उस मस्जिद के बराबर में 250 गज जमीन हमने आलिमाओं के हॉस्टल के लिए रिजर्व रख रखी है। और एमएलए साहब, आमीन साहब से, रफीक साहब से बात हुई,
कि उन्होंने कहा आमीन साहब का पैसा लगेगा, उन क्राइटेरिया में अगर रफीक साहब का लगता नहीं लगता वो उनको पूछना पड़ेगा, लेकिन सब लोगों ने कहा कि उस हॉस्टल को हम बनाएंगे। तो ये मान के चलो अगर हमारा इदारा बन के तैयार होता है तो इस हमारी कौम के काम आएगा, हमारी कौम को मजबूती से हम हमारी बात को आगे रखें, क्योंकि ये पैसा जिस वक्त करने वाले व्यक्ति ने, ये जकात खरात का पैसा था, यतीम बेसहारा बेवाओं का पैसा था, लेकिन आज के समय में कुछ बड़े लोग, सरमायादार लोग इस पैसे को खा करके बड़ा स्टील के गुर्दे की तरह मजबूत रखा है। केवल जयपुर ही नहीं, राजस्थान के बाहर बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े राजनेता हो, चाहे सामाजिक हो, व्यापारी हो, कोई वर्ग व्यक्ति हो, उन्होंने उस पर कब्जा करके कॉलोनियां बनाकर की। लेकिन हम चाहते हैं वो हमारे किराएदार बने और वक्त की इनकम से मस्जिद का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। जिस तरह से पहले भादरा के अंदर 80 दुकानें थी, मरहूम के परिवार से हमने गुजारिश की, उन्होंने 60 दुकानें और बनाई, करीबन 130 दुकानें हो गई। उस दुकानों का जो भादरा शहर हनुमानगढ़ के अंदर जो उन मस्जिदों का काम चलता है वो तो अलग बात है, लेकिन आसपास के मस्जिदों के अंदर उन्होंने 2-2 दुकान 3-3 दुकान दे दी कि आपकी मस्जिद पेश इमाम और मौजिन का जो खर्चा होगा वो आपकी मस्जिद से चलेगा। जो आप सोलर की बात कर रहे थे उससे ये समस्या नहीं है कि मौजिन का पैसा कहां से आएगा, पेश इमाम का पैसा कहां से किस जगह से आएगा। वक्फ बोर्ड को तो केवल 100 रुपए के 7 रुपए मिलते हैं, 93 रुपए कमेटी वाले रखते हैं, लेकिन कमेटी वाले कुछ समय के लिए बनते हैं। आपने देखा होगा, सलाम भाई अभी हंस रहे थे, थोड़े 12 महीने 2 साल में बड़े अच्छे लगने लग जाते हैं, वो मुखालफत शुरू कर देते हैं, लेकिन हिसाब दें और मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, दरगाह जो हमारी खानगाहें हैं हम उनको किस तरह से बचाएं। और हमें उम्मीद है आने वाले समय में इंशाल्लाह वक्फ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इंशाल्लाह वो लगता है कि जो यूजर या जो नॉन मुस्लिम्स या ब्यूरोक्रेसी वाला, हाई कोर्ट्स वाला या IAS वाला, इसमें बहुत सारे कुछ अमेंडमेंट भी हो जाए। शायद ये तारीख पे तारीख पड़ रही है, शायद हो सकता है इसका बेनिफिट्स भी मिले, लेकिन हेजिटेशन क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर एक अलग चीज है। लेकिन फिलहाल हमें उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पे है। और जितना बेहतरीन जो अशोक गहलोत जी की जो MD भाई बात कर रहे थे कि जिस जगह पे कल गए वो जगह तो मेरे वक्फ बोर्ड की थी, वो सही है गलत है? तो पैसे ये दिए, जगह हमने दी, इसलिए हम मिलकर के अगर जो काम किया, जितना जो कोशिश की हमने की है, और हमसे जो खामियां हुई उसके लिए हम माजरत चाहते हैं, लेकिन फिर भी चाहते हैं हम आओ मिलके बैठ करके दूसरे समाज के लिए हम किसी की बुराई नहीं करें, किसी मजहब की मुखालफत नहीं करें। हमारा कुरान कभी इजाजत नहीं देता, वो तो यही कहता है कि पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करें। अगर आपका पड़ोसी किस मजहब का उससे ताल्लुक नहीं, अगर वो भूखा सोता है, आपका भरपेट खाना खा करके सोते हो, तो हमारा खाना हराम है। इसलिए सबसे अच्छा व्यवहार हम हमारे पड़ोसी के साथ करें। खुदा हाफिज़, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे जनाब खानू खान साहब कोतवाली की, बहुत ही उम्दा बात है, हम सबके गोश गुजार कर रहे थे। आपने बड़ा कीमती वक्त निकाला, हम दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे बीच खुसूसी मेहमान मोहम्मद यूनुस खान साहब तशरीफ ला चुके हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं वो स्टेज पर तशरीफ लाए, प्लीज तशरीफ लाइए। लीजिए, वक्त कम है, इसलिए बिला ताखिर सिलसिला प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं जनाब तारिक सलीम साहब दरबार होटल वालों को दरख्वास्त कर रहा हूँ तशरीफ लाएं, और जनाब रेस्पेक्टेड जनाब अब्दुल सलाम जौहर कन्वीनर मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ राजस्थान का गुलपोशी शाल पोशी फरमाकर इस्तेकबाल फरमाएं और उन्हें शील्ड से भी नवाजें। जनाब तारिक सलीम साहब दरबार होटल इस्तेकबाल फरमा रहे हैं जनाब अब्दुल सलाम साहब जौहर का। मैं जनाब अब्दुल सलाम साहब से दरख्वास्त करूंगा दाइस पर तशरीफ लाएं, मुख्तसर वक्त में अपने तासुरात पेश फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं तमाम सामाईन का इस्तकबाल करता हूँ और सामाईन में बैठे हुए ख़ास अजीज़म यूनुस खान साहब का भी वेलकम है।
और जब कय्यूम साहब मेरे घर पर, निसार साहब आए, तो मैंने जब कार्ड देखा उसमें मेरा नाम लिखा हुआ था बीच में VIP के रूप में, तो मैंने कहा भाई आपने ये नाम जो लिख दिया वो नहीं लिखना चाहिए था, मैं तो वहाँ सामने बैठकर ही सबको सुनता और सीखता। तो बहरहाल सबका खैर मकदम है, और ख़ास तौर पे डाइस पे बैठे हुए मदरसा बोर्ड के चेयरमैन चौबदार जी, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान बुधवाली जी, पूर्व वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलावत खान जी, लतीफ़ आरको साहब, और जिस लक़ब से नवाजा है हमारे मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन के को कन्वीनर सैयद अनवर शाह साहब, निसार साहब, यहाँ तशरीफ़ फरमा, डाइस पे हज़रात और मोअज़्ज़िज़ सामीन। हज़रात, आज का जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम का जो मकसद है वो ये है कि यहाँ एक सोलर पैनल लगाना चाहते हैं, चूँकि मदरसे के अखराजात बिजली के बहुत ज़्यादा हैं। तकरीबन 6-7 लाख रुपए सालाना का ख़र्चा है सिर्फ बिजली का। तो मदरसे की इंतज़ामिया ने आज का प्रोग्राम इसलिए मुनक़्क़िद किया है कि इस प्रोग्राम के सिलसिले से आगाज़ हो जाए, सोलर जो पैनल है उसका, और उसके सिलसिले से आमदनी की शुरुआत भी हो जाए। तो एक नाम इसमें आया था 51,000 रुपये का, और ये बात की गई थी कि एक जोड़ा और हो जाए, तो वो मैं जोड़ा बनने को तैयार हूँ। 51,000 रुपये मेरी तरफ से भी फ़िलहाल मैं देने का ऐलान करता हूँ, और सभी हजरात से गुजारिश करता हूँ कि बात 51,000 लाख 2 लाख की नहीं है। 5,000, 500, 5,000, 10,000, 20,000 जो भी दे सकता है वो इसाले सवाब के लिए और इस मदरसे की फलाह बेबूदी के लिए देना चाहिए और आगे बढ़कर आना चाहिए। अभी रफ़ीक खान साहब जो MLA साहब अभी गए हैं, उन्होंने जो बात कही कि वक्फ एक्ट के तहत जो प्रोग्राम जिस बड़े बिल को देखते हुए जिस शान के शाया होने चाहिए थे वो जयपुर में अभी तक नहीं हुए, इससे मैं भी इत्तेफाक करता हूँ। और अभी जब शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन हुआ यूनुस भाई, तो मैंने वहाँ भी ये बात रखी कि हम इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं और इतने से मखसूस लोग हैं धरने के अंदर, क्या हम मैसेज दे पाएंगे। चौबदार साहब ने अभी ये कहा कि मदरसों के अंदर जो एजुकेशन है, मजहबी एजुकेशन है, वो तो ज़रूरी है ही, बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हम आज की ज़रूरत के हिसाब से भी एजुकेशन दें और अवेयरनेस और बेदारी का प्रोग्राम भी शुरू करें और अपने तालिब इल्म को भी बेदार करें। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो कानून बना है कितना ख़तरनाक है, और सही मानों में अभी तक काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि उस एक्ट में क्या क्या है और कितना हमें बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और उसमें मस्जिदें, ईदगाह, खानकाह, इमाम बाड़े, दरगाहें, ये तो है ही, लेकिन मदरसे भी हैं। मदरसे में लाखों तादाद में बच्चे पढ़ते हैं, और अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो प्रोग्राम होते हैं, शहर शहर के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन उस प्रोग्राम को मुनक्किद करती है, उसके विरोध में, उसके एहतजाज में, उस प्रोग्राम में क्या हमारी जिम्मेदारी मदरसों के उस्तादों की या उनके जिम्मेदारों की नहीं बनती है कि हम अपने मदरसों के बच्चों को हम भेजें, चाहे हम छुट्टी करके भेजें, चाहे हाफ डे करके भेजें? क्या ये जरूरी नहीं है? बहुत अफसोस की बात है कि बहुत कम मदरसे उसमें शिरकत कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा सरमाया, बहुत बड़ी क्वांटिटी, बहुत बड़ी तादाद है हमारी वहां पर, और वो खुद भी जद में है। इसी तरह अवेयरनेस, आज क्या हिंदुस्तान में होने जा रहा है, क्या हो रहा है, उसके बारे में भी तो मालूमात कराइए कि क्या हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, उस कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की किस तरह से
खिलाफ वर्जी हो रही है, वो संविधान हमारे लिए, पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए और खासतौर पे अल्पसंख्यकों के, माइनॉरिटी और मुसलमानों के क्या हकूक है उसके अंदर, उसके लिए तो अवेयर कराइए, बताइए, एक सेशन, एक पीरियड मुकर्रर करिए, एक कोई अखबार जो है उसकी मेन हेडिंग पढ़ के उनको बताइए, सुनाइए कि हमारी कौम के लिए क्या किया जा रहा है, सरकार क्या प्लानिंग कर रही है और दूसरे तंजीमें, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन क्या प्लान कर रहे हैं, क्या साजिश रच रहे हैं। क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? मजहबी तालीम जरूरी है। सर सैयद अहमद ने भी कहा था कि मजहबी तालीम तो जरूरी है दुनियावी और आखिरत के लिए भी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि एक अबूरी ऐसी तालीम भी हासिल करना चाहिए जिसमें हम दुनिया पर राज कर सके, दुनिया को अपने कंट्रोल में कर सके, ऐसी तालीम भी तो चाहिए। आज कई पढ़े लिखे लोग हैं जो टीवी पर जाते हैं या इधर उधर जाकर ऐसी बात करते हैं जो कि मजहब के और कुरान के खिलाफ होती है और उसके बरक्स उल्टा होता है, गलत होता है। तो क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि अरबी जबान के अलावा भी हम ऐसी जबान, खासतौर पे अंग्रेजी जबान को भी हम सीखें ताकि हम सही ढंग से कुरान की बातों को बता सके, हदीस की बातों को बता सके, जो गलत बातें और जो मुगालता और जो गलत फहमियाँ समाज में इस्लाम के लिए, कुरान के लिए फैलाई जाती है, उसको हम बताएं, उसको वाजे करें, उसको खुलासा करें। क्या हम अपने जो हम वतन भाई हैं उनसे राब्ता अच्छी तरह से और खुलूस तरीके से राब्ता कायम ना करें? नहीं करना चाहिए, उनको नहीं बताना चाहिए। तो मेरा तो सीधा सीधा कहना यह है कि साहब मदरसों के अंदर एक बहुत बड़ा हमारा सरमाया, माफ करिए कुछ मदरसे अच्छी तालीम भी दे रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन ज्यादातर मदरसे या बहुत मदरसों के अंदर हमारा जो सरमाया जाया हो रहा है, खराब हो रहा है। तो इस पर अल्लाह के लिए ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आने वाले जो मुस्तकबिल, आने वाले जो टाइम है हमारे हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के बाहर, और जिस तरह से हमारे लिए जो साजिशें, प्लानिंग और जो पॉलिसीज बन रही हैं, हमें पॉलिसीज का पता नहीं चलता, हमारे लिए जो पॉलिसीज बनती है उनका ही पता नहीं चलता। तो एक ऐसा पीरियड रखिए जिसके अंदर हम अवेयर और बेदारी का प्रोग्राम चलाएं। बहरहाल 51,000 में मैंने जो है ऐलान किया है, इंशाल्लाह और होगा, और भी हम करेंगे और लोगों से भी कराएंगे। अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल सलाम साहब जौहर, बहुत कीमती वक्त आपने हम इदारे के लिए फारिग किया, बड़ी कीमती बात है आपने गोशगुजार की। इंशाअल्लाह इन पर ध्यान दिया जाएगा और उम्मीद है इंशाअल्लाह इस राह से होने वाली जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर होंगी। लीजिए आगे अब मैं जनाब अब्दुल क़य्यूम साहब नबीला ग्रुप को दावत दे रहा हूँ, तशरीफ़ लाएँ और हमारे मेहमान खुसूसी जनाब सलावत खान साहब, फॉर्मर चेयरमैन राजस्थान वक्फ बोर्ड की गुरपोशी फरमाकर इस्तेकबाल फरमाएँ और उनको शील्ड से भी नवाजें। जनाब अब्दुल क़य्यूम साहब नबीला ग्रुप। कौन करेगा? मुर्शद साहब को कहिए, उनका इस्तेकबाल तो बोलना मुर्शद साहब हैं, मुर्शद साहब बोलना और अगर नाम लेंगे तो क्यों क्या पता प्रोग्राम के बारे में लाइन पूरा करें। चालू करो इसको। जनाब सलावत खान साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ लाएं डाइस पर और अपने तासुरात मुख्तसर वक्त में पेश करें। ये वाला मेरे को लेना। अस्सलाम वालेकुम सभी हजरात, हमारे मंत्री महोदय यूनुस खान जी, कानू खान जी, वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब, एमडी चौधरी साहब, मदरसा बोर्ड चेयरमैन साहब, आरको साहब, सलीम जौहर साहब और इरशाद साहब, अनवार साहब और सभी हमारे कौम के एक से एक होनहार बैठे हैं। मैं नाम लूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। युवा और बुजुर्ग, माशाल्लाह ये जो प्रोग्राम रखे हो, जो माशाल्लाह जो बच्चों की कुरान की क़िरात थी, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई हरम में क़िरात कर रहे हैं। माशाल्लाह इनकी
आवाज़ बुलंद और साफ सुथरा, बहुत ही शानदार, तारीफ़ काबिल, जो माशाअल्लाह इनको मौलाना पढ़ा रहे हैं और जो कारी फाजिल हो रहे हैं, कुरान हाफिज हो रहे हैं, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। और जो कुरान हाफिज होना बहुत बड़ी बात चीज़ है। बाकी लोग यहीं रह जाना, जो भी अपन कुछ भी बन जाए, मरने के बाद आदमी का नाम क्या रहता है, जनाजा हो जाता है सेकंड में। इंतकाल होते ही तुरंत, चाहे कोई भी हो, कितना बड़ा आदमी हो, तुरंत कहता है जनाजा कितनी बजे उठेगा, आदमी का नाम वहीं खत्म हो जाता है। और जो कुरान हाफिज होगा, कारी होगा, फाजिल होगा, वो कुरान उनके सीने में जाएगी। तो हमारी ड्यूटी बनती है, जो भी हमारे उलेमा हैं, हजरात हैं, बड़े कारी हैं, फाजिल हैं, मुफ्ती है, इनका एहतराम करना हमारी ड्यूटी है, फ़र्ज है। हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है, क्योंकि कुरान इनके दिल में है, तो कुरान की कदर करना हमारा हक है, ड्यूटी है, फ़र्ज है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पे। तो माशाअल्लाह ये मदरसा कई बार आए हम प्रोग्राम में, अच्छी तालीम दे रहे हैं, बढ़िया है, और दीन दुनिया दोनों में चल रहे हैं। और माशाअल्लाह ये जो प्रोग्राम रखा है, और अल्लाह ताला के हुक्म से क्या होता है कि जहाँ भी 40 आदमी बैठ के दुआ करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, उनमें एक बंदा नेक होता है, तो उसकी दुआ अल्लाह कबूल करता है। तो सब जो भी मकसद होता है उसको अल्लाह कबूल कर देता है। माशाअल्लाह जो जिस मकसद से बैठे हैं अल्लाह उसको कामयाबी करेंगे, और हमारे लायक कोई भी सेवा हो इसके लिए हम देंगे और दिलवाएंगे, और इस मकसद को कामयाब करेंगे। सोल्जर प्लांट को इंशाअल्लाह जल्दी करवाएंगे कामयाब। और माशाअल्लाह जो वफ़ के मामले में जो गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट में 3 मुद्दे हैं। एक तो कहते हैं कि कलेक्टर के तहत, तो कलेक्टर को जो गवर्नमेंट होती है उसके अधीन रहता है। एक जो पुराने डॉक्यूमेंट, भाई पुरानी जो जैसे कब्रिस्तान है, मस्जिद है, मदरसा है, इदारा है, कोई भी चीज़, तो उसके डॉक्यूमेंट, तो पहले जो भी वक़्फ औलाद, वक़्फ अल्लाह जो भी करते हैं, किसी का डॉक्यूमेंट है, किसी का नहीं है, तो इसमें जो अभी चल रहा है तो उसको भी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहे तो अपनी जीत होगी। अल्लाह बहुत बड़ा है, कई बड़े बड़े आए, कई चले गए, ये भी चले जाएंगे, इनका भी वक्त आ जाएगा, ये भी चले जाएंगे इंशाअल्लाह। बड़े बड़े आए, इब्लिस जैसे आए, वो भी चले गए, फिर क्या चीज़ है। अल्लाह बहुत बड़ा है, गफूर रहीम है। और एक दूसरा कहते हैं कि भाई गैर मुस्लिम को इनको लो, तो उन्होंने सही कहा कि भाई हमारे जो मिंदर में भी हमारे आदमी को लोगे क्या, तो वही बात तो क्या होती है कि कई चीज़ें हैं, तो अल्लाह मददगार है। अपन दुआ करें, तहज्जुद में दुआ करें कि अल्लाह ताला जो भी मोमिन जहाँ भी है अल्लाह उसको खुश रखें, जो परेशानी वो आसान करें। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि एक अपनी सबसे बड़ी कमजोरी है कि अपन आज कमजोर क्यों है कि अपन बच्चे रातों बैठे रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, सोते नहीं है। फजर का टाइम होता है जब सोते हैं, और अपना आप में वो बड़ा मानते हैं कि मैंने यार रात भर नहीं सोया, सुबह सोया। जब फजर का टाइम होता है जब सोते हैं, फजर की नमाज नहीं पढ़ते। आप तहज्जुद में नमाज पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें, और तहज्जुद की नमाज अल्लाह ताला डायरेक्ट उसमें नीचे आता है, अल्लाह ताला सुनता है और दुआएं कबूल करता है। तो अब जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन जिस रास्ते से निकलते थे, तो आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचानते थे कि इस रास्ते से मोमिन गया। वो कैसे पहचानते थे कि उसमें कोई खड्डा होता तो उसकी डोटी बनती, खड्डा बोल के निकले, कोई पत्थर होता तो उसको उठा के निकले, कोई गंदगी होती साफ करके निकले। तो वो सोचते थे कि भाई यहाँ से मोमिन निकला है तो रास्ता साफ है। मगर आज अपना वो मैसेज है कि यार मोमिनों की बस्ती है, यहाँ तो सबसे बड़ी गंदगी है। मोमिन का आधा ईमान है अपनी साफ सफाई, उसमें भी ध्यान दे, बच्चों को पढ़ाने लिखाने का, और माशाल्लाह हर चीज़ पे। और हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग आलिम बैठे हैं, इनका भी जो बात बताए उस पर फर्ज करें, नमाजी बने, हक हलाल पे चलें। और जब मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन था तो मैंने किराया नीति PWD के पैटर्न पे किराया नीति ऑल ओवर इंडिया में पहला वक्फ बोर्ड राजस्थान का चेयरमैन था, तो इसने किराया नीति बनवाई, और उसके बाद गजट नोटिसमेंट भी करवाया उसको, उसमें क्लियर यानी एकदम दूध का दूध पानी का पानी। तो पहला ऐसा काम हुआ वक्फ बोर्ड का, अपने मुस्लिम को इदारा बना राजस्थान में, तो 2005 में बना, 2006 में मुस्लिम को इदारा बना, ऑफिस बना, तो वक्फ बोर्ड का ऑफिस बना 2006 में पहली बार, जब सलीम जौहर साहब को मैंने चेयरमैन अध्यक्ष बनाया था। जिस टाइम नए नए थे, युवा थे, तो इन्होंने सलाम भाई को, तो मैंने स्टार्टिंग मैंने इनको अध्यक्ष बनाया था। नहीं युवा अभी एकदम उस टाइम थोड़े एक्स्ट्रा, जैसे कॉलेज से आए वैसे लगते थे, भी थोड़े सीनियर लगते हैं। तो ये चीज कई अच्छे अच्छे लोगों को बनाए,
और अल्लाह ने कामयाबी दी। ये जो खोना गोरिया का मैटर हुआ था, किराए नीति का हुआ था, और अजमेर में क्या कि सब किराएदार थे, किसी ने बोला हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। शाहिद साहब हमारे सीओ थे, तो ओटवानी जी वहाँ के एमएलए थे, तो उन्होंने कहा साहब हमारी एसोसिएशन बनी हुई है। मैंने कहा एसोसिएशन क्या करे, वक्त प्रॉपर्टी है, वक्त पर किराया ना हम नामा आप किराया दो तो ठीक ढंग से, नहीं तो हमारी रोटी है, आप मत देना। हमने बेदखली के आदेश किए, 9 महीने किराया बंद करके बेदखली के आदेश दिए 3 जनों के। तुरंत आए, बोले साहब जो किराया है उसमें नॉर्मल किराया आता था उस टाइम अपनी मर्जी, बहुत किराया बढ़ाया। तो मैं खुद जाके सेम जा जाके किराया बढ़ाए। तो खानूजान जी भी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह इनको कामयाबी दे। तो अपनी ड्यूटी बनती है, अपना फर्ज है कि जहाँ भी अल्लाह ताला आपको ड्यूटी दे, आप अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के काम करो, अल्लाह मदद करेंगे। आपके पीछे पड़ने वाले भी बहुत पीछे पड़ेंगे, मगर आप अपना हक पे हो गए तो आपको कोई नकार नहीं सकता है। अल्लाह आपकी ये भी मदद करेगा। मैं जब चेयरमैन था, मेरे भी 5-5 रिट लगाई हाई कोर्ट में, कोई कहाँ, कोई एसीडी में, कोई कहाँ, कोई कहाँ, वो थक के लगा के सुप्रीम कोर्ट तक। अल्लाह ने 6.5 साल रहा, मैं पूरा कार्यकाल करवाया, बहुत मजा आया, बहुत अच्छी तरह काम किया। मैंने कहा जब गलत करूंगा तो खुद ही मर जाऊंगा, दूसरे की मारने की जरूरत नहीं है। तो अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के आप काम करें, अल्लाह आपको कामयाबी देंगे इंशाअल्लाह। और जहाँ भी आप याद करोगे आप हाजिर है इंशाअल्लाह। दुआ खैर में याद रखें और सब मिलजुल के ये जो वक्त वाला आ रहा है अल्लाह इसमें मदद करेगा इंशाअल्लाह। कोई डरने की जरूरत नहीं है, अल्लाह से डरते हैं कौम, किसी ने ना तो मौत से डरते हैं ना और किसी से, अल्लाह से डरते हैं। और हमारा सर झुकता है तो अल्लाह के सामने झुकता है, किसी के सामने नहीं झुकता है। इंशाअल्लाह जो भी दुआएं मांगे अल्लाह कबूल करे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। और हमें बुला के मान सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत आभारी। हम आपके लिए जब भी याद करोगे हाजिर। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सलावत खान साहब, फॉर्मर चेयरमैन राजस्थान वक्फ बोर्ड। आपने बड़ा कीमती वक्त दिया, बड़ी कीमती बातें गोश गुजार की। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। लीजिए हमारे दरमियान हरियाणा से एक बहुत अहम मेहमान, हमारे चीफ गेस्ट खुसूसी मेहमान जनाब दलशेर खान साहब तशरीफ लाए हुए हैं। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब अब्दुल रशीद साहब नेताजी से कि वो तशरीफ लाएं और शाल पोशी फरमा कर उनका इस्तेमाल फरमाएं और उन्हें शील्ड से भी नवाजें। जनाब अब्दुल रशीद साहब बीमार लाए, जनाब अब्दुल रशीद साहब। एक गिलास मैं जनाब दलशेर खान साहब से दरख्वास्त करूंगा दाइस पर तशरीफ लाएं और चंद मिनट के अंदर अपना मुख्तसर तासुर पेश फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। मंच पर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब यूनुस खान साहब और सभी आए हुए बुजुर्ग नौजवान साथियों, मदरसा के बच्चों, सभी को मेरा सलाम। मैं आगे कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। मैं अपनी तरफ से मदरसे के लिए 51,000 रुपया देने का ऐलान करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। जनाब दलशेर खान साहब हरियाणा से तशरीफ लाए, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह ताला आपके ताउन को कबूल फरमाए। आगे भी उम्मीद है इसी तरह आप इदारे की दावत पर तशरीफ लाते रहेंगे और इदारे का ताउन फरमाते रहेंगे। इसके बाद मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब हाजी मास्टर अनवर शाह साहब से, तो हमारे मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट जनाब यूनुस खान साहब का शाल पोशी फरमा कर इस्तकबाल फरमाएं और उन्हें शील्ड से भी नवाजें। जनाब यूनुस खान साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ लाएं और हाजी मास्टर जनाब अनवर शाह साहब उनका गुल पोशी शाल पोशी फरमा कर इस्तकबाल फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं सम्मानित सभी मंच और उपस्थित मेरे भाइयों, ये जो मदरसे का प्रोग्राम है
इसमें 1 लाख रुपए मेरी ओर से इमदाद। जो मजलिस में बैठे सभी लोग ताउन के लिए टेबल लगाई गई, जो भी दिखाना चाहिए। मैं जनाब तारिक सलीम साहब दरबार होटल वालों से दरख्वास्त करता हूँ डाइस पर तशरीफ लाएं और मुख्तसर से और वक्त में चंद मिनट में अपने तासुरात पेश फरमाएं। जनाब तारिक सलीम साहब दरबार होटल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मंच पे बैठे सभी हजरात और मोअज़्ज़िज़ हजरात, मुझे ज़्यादा बोलना आता नहीं है, क्या करना है, और मदरसे के सभी बच्चों से बहुत ज़्यादा उनको दिली मुबारकबाद देता हूँ और मदरसे के सूरत प्लान के लिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, जो भी होगा हमारे इरशाद साहब को रब्ता करके पहुँचा देंगे। अस्सलामु अलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तारिक सलीम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। उम्मीद करते हैं आइंदा भी इसी तरह ताउन फरमाते। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी फॉर इंटरप्शन। मुफ्ती मसरूर अहमद साहब तो इस मदरसे के लिए के हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ हैं। उन्हीं के बड़े भाई मेरे दोस्त मंसूर यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा वो यहाँ आए। हम दोनों ग्रेजुएशन साथ किया था और वो भी अपनी तरफ से कुछ ऐलान करें, 2 अल्फाज कहें, अच्छा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है। मुफ्ती साहब की जानिब से इस सोलर प्लांट के लिए ₹1,00,000 इंशाल्लाह इनको शुरू होंगे। जज़ाकुमुल्लाह जनाब मंसूर साहब। जनाब मंसूर साहब का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और जनाब अनवर शाह साहब से गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएं और कुछ मदरसे के लिए पेश करें। मंसूर साहब का स्पेशल थैंक यू, अल्लाह कबूल करे। हो गए, सब हो गए। सब आएंगे, दुआ बोलो रसूल करीम अम्मा बाद खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरान व अल्लम काबिल क़द्र जनाब यूनुस खान साहब, डॉक्टर खानू खान साहब, एमडी चौधरी साहब, सलावत खान साहब, अपना नाम बोले, आरको साहब और मेरे अजीज अब्दुलसलाम जौहर साहब और मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और सामईन इकराम अजीज तलबा, ये मौका तफसीलात का नहीं है। सबसे बड़ी खिदमत दुनिया में अगर कोई है तो कलाम इलाही की खिदमत है। सबसे बेहतरीन शख्स वो हैं जो कुरान करीम को, कलाम इलाही को सिखाने वाले हैं, और उसके बाद वो लोग हैं जो कुरान करीम की तालीमात को सीखने वाले लोग हैं। उनसे बेहतरीन दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि इंसान में इंसानियत और जिलाउल कुलूब जो है वो कलाम इलाही के ज़रिए से पैदा होता है। खशियत कलाम इलाही की बरकत से पैदा होती है, और जब तक कलाम इलाही की खिदमत बाकी रहेगी, निज़ाम कायनात बाकी रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि इसकी आबियारी और आपाशी हो। मैं एक अदना सा मुदर्रिस होने के नाते, एक छोटे से इदारे की खिदमतगार होने के नाते कोई बड़ा सरमाया तो पेश नहीं कर सकता, लेकिन इंशाल्लाह इसकी निशानदेही भी करूँगा और मैं अपनी जानिब से 11,000 रुपये मदरसे का ताउन करूँगा। मैं बहुत पुराना देरीना यहाँ के मदरसे से मेरा ताल्लुक़ रहा है और आइंदा भी इंशाल्लाह बाकी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। अब मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब अब्दुलसलाम जौहर साहब से कि वो हमारे जनाब मेहमान मंसूर साहब का शाल पोशी फरमाकर इस्तकबाल फरमाएँ और उन्हें स्टेज पर तशरीफ लाएँ और शील्ड से भी नवाजें। जनाब मंसूर साहब स्टेज पर तशरीफ लाएँ। शॉल दे दो, शॉल दे दो।
राजनीति हमारे बस की नहीं है। सर साहब आप भी आ जाओ। सर साहब आप भी क्या करना तब मैं जनाब बाबाई शेख साहब से दरख्वास्त करता हूँ तो स्टेज पर तशरीफ लाएं और आबिद साहब जौहरी उनका शाल पोशी फरमाकर इस्तेमाल फरमाएं। हाँ अभी जोड़ी करेंगे जी बाबाई साहब तशरीफ लाएं। बाबाई शेख साहब आबिद जौहरी साहब इनका इस्तेमाल फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। लीजिए। अस्सलामु अलैकुम, मेरी तरफ से 21,000 रुपये। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, मज़ीद तरक्कियात से नवाजे। हाज़रीन मजलिस, सबसे पहले तो हम दोबारा आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। आपने बहुत ही कीमती वक्त अपना फारिग किया और आप जामिया की दावत पर लबे कहते हुए तशरीफ लाए। आज का ये प्रोग्राम मुख्तसर है लेकिन अपने मकसद के एतबार से बहुत ऊंचा और बहुत गहरा है, और वो ये है कि इदारे को सख्त तरीन ज़रूरत है अपने खराजात की कमी के लिए सोलर प्लांट की इसी तरीके से जल्द अज जल्द वो इदारे में लग जाए और बिजली का जो माहाना खर्च बढ़ता जा रहा है बिजली की महंगाई की वजह से वो कम हो जाए। ये हमारे लिए एक सुनहरा मौका है और तमाम ही असहाब खैर लोगों के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है अपनी आखिरत के लिए, अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए। और ख़ास तौर से मैं इस मौके से एक वाक़या अर्ज़ करना मुनासिब समझता हूँ। जब मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मुसलमान मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, उस मौके पर मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों को पानी की किल्लत का सख्त सामना था। मदीना मुनव्वरा में जो पानी था वो खारा था और एक यहूदी के पास कुआं था वो मीठे पानी का था। मुसलमान बहुत परेशान थे, अल्लाह के नबी शासन के सामने भी वो परेशानियां थी। आपने उससे कहा कि वो दे दे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। फिर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर बड़ा अजर और बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उसके पास गए और तकरीबन उस जमाने में 35,000 दिरहम में वो कुआं खरीदा और मुसलमानों के लिए उस कुएं को वक्फ किया। इस तरह मदीना मुनव्वरा के मुसलमानों का पानी का मसला हल हुआ और वो कुआं हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए सदक़े जारिया बना। तो सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अजमईन अपने माल को सबसे ज्यादा जो खर्च करते थे वो अल्लाह के दीन और उसके तकाज़ों पर, अल्लाह के दीन और उसके तकाज़ों पर, गुरबा फुकरा मसाकिन की ज़रूरतों में और ज़रूरतमंदों की ज़रूरत में खर्च किया करते थे। एक आज का हमारे लिए एक सुनहरा और कीमती मौका है कि इदारे को एक सोलर प्लांट की ज़रूरत है जिसमें हिस्सा लेना हमारे लिए सदक़े जारिया बनेगा। जब तक ये बाकी रहेगा ये हमारे मरहूमीन के लिए और जो लोग भी इसमें ताउन करेंगे उनके लिए सदक़े जारिया बनेगा। इसलिए मैं दोबारा एक मरतबा अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ तमाम ही हमारे मेहमान किराम से जिन जिन हज़रात अब तक इसमें ताउन दिया, अल्लाह ताला उनके देने को बेइंतहा कबूल फरमाए, और जो अब तक ताउन नहीं कर सके हम उनसे गुजारिश करेंगे वो इसमें अपने तौर पर अपना ताउन पेश फरमाए। इंशाअल्लाह आपका ये ताउन ज़ाया नहीं जाएगा बल्कि अल्लाह के यहाँ बहुत ज्यादा अजर दिलाएगा। इसलिए आप मरहूम जनाब हाजी मोहम्मद खान साहब चीनी की बुरुज जयपुर 5,000 क्या लिखा 51,000 11,000 कितने अच्छा ये बन लिफाफा है काजी रफीक साहब ने दिया है। मुनासिब अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और इनके मरहूमीन के लिए जनाब रईस अहमद कुरैशी आदर्श नगर से 51,000 रुपये मदरसे के लिए। जी जी
सुफियान भाई सलमान हमारे के नाटकों की तरफ 11,000 सुफियान भाई सलमान भाई जनाब सुफियान और सलमान भाई की तरफ से नारी गना के वालों की तरफ से 11,000 रुपए। इसके अलावा भी आप अपने तौर पर कोई जरूरी नहीं है, आप बहुत ज्यादा अपनी हैसियत के मुताबिक जरूर इसमें हिस्सा लें। क्या नाम बताया? सुफियान सलमान। जो जितना कर देगा अल्लाह ताला उसको अजर इंशाल्लाह पूरा अता फरमाएंगे। इसलिए अगर ज्यादा ना हो तो कोई 5,000 से शुरू कर दे हस्ब हैसियत। और कभी कभी ऐलान दूसरों की तरजीह के लिए बहुत ज्यादा मुफीद होता है। जनाब हाजी अब्दुल लतीफ साहब खार को तशरीफ लाएं। मैं दरखास्त करूंगा जनाब मोहम्मद दानिश साहब से उनका शाल पोशी फरमाकर इस्तेकबाल फरमा। हाजी अब्दुल लतीफ साहब खार को, और फिर इनसे उम्मीद है इंशाअल्लाह हाजी अब्दुल लतीफ साहब भी अपनी तरफ से ताउन का ऐलान फरमाएंगे। और भी दीगर हजरात से भी हमारी अपील है और दरखास्त है वो भी अपना ताउन पेश फरमाते रहे। कुछ का लिखा कुछ भाई क्लिप कर रहे हैं वो कर रहे हैं तो हो जाएगा। जनाब हाजी अब्दुल लतीफ साहब माइक पर तशरीफ लाए।